क्या आपने कभी सोचा है कि छिपकलियाँ जो होती हैं वो चिकनी दीवार पर कैसे चल लेती हैं? और क्या आपको पता है कि ट्विटर का जो लोगो होता है उसमें जो चिड़िया बनी होती है, ये कौन सी चिड़िया होती है और इसका क्या नाम होता है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ पर सिर्फ वन पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान रहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक किले निकलेगी, माइंड ब्लोइंग। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, ट्विटर के बारे में क्या आप जानते हो? twitter.com ट्वीट करने वाली वेबसाइट, इसे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते ही हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्विटर में ये जो पक्षी बना होता है वो कौन सा पक्षी बना होता है और उसका नाम क्या होता है? तो देखो, ये जो पक्षी ट्विटर में बना होता है उसका नाम है लैरी। जब ट्विटर के फाउंडर ने इसको बनाया था तब इसका नाम लैरी द बर्ड रखा था। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक छोटा सा शहर है तो आप बताओ कि मेरे को उसमें कितनी पॉपुलेशन हो सकती है? तो आप बोलोगे कि एक छोटे से शहर में 100 लोग रहते होंगे या 200 लोग रहते होंगे या फिर 50 ही लोग रहते होंगे। बट इस धरती पर एक ऐसा भी शहर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉपुलेशन है। जी हाँ, एक ही पॉपुलेशन वाला शहर, और इस शहर का नाम है मोनोई और ये अमेरिका में मौजूद है। और इस शहर में केवल एल्सी आयलर नाम की एक ही महिला रहती है। डेट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, गीज नाम की एक बर्ड होती है और ये बर्ड बहुत ही स्ट्रांग एंड इंटेलिजेंट होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में इस बर्ड को बॉडीगार्ड के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बर्ड बहुत ही आवाज़ करती है। ये बर्ड किसी भी टाइप की हरकत को देखकर आवाज़ करने लगती है। और ये गीज बर्ड अभी तक बहुत सारे चोरों को पकड़ने में मदद किया है। वाह। फैक्ट नंबर 4, देखो, फ्लिप फ्लॉप जो चप्पल होती है ये वाली, ये बहुत नॉइस करती है, आवाज़ करती है चलने के टाइम पे। तो इसी के चलते इटली के कैप्री में ये चप्पल इलीगल है, मतलब वहाँ पे चप्पल गैर कानूनी है। आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग इस फ्लिप फ्लॉप चप्पल से अनवांटेड आवाज़ करने लगते हैं, इसी के चलते ये चप्पल वहाँ पे बैन है। फैक्ट नंबर 5, जीव लिव लिविंग बींग्स। जब लिविंग बींग्स की बात आती है तो इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु क्रिएचर ये सब हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा साल तक जिंदा कौन रहता है? मतलब दुनिया में सभी जीव जंतु में से सबसे ज़्यादा किसकी एज होती है? तो देखो, इंडोलिट्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इस साल 2013 के एक रिसर्च के अनुसार ये 10 साल तक जिंदा रहते हैं। सोचो, इनकी उम्र 10 साल मतलब 1 मिलियन ईयर्स होती है। और साइबेरिया नाम की एक जगह पर एक एंटिनोबैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है और ये बैक्टीरिया करीब 5 लाख साल तक जिंदा रहता है। डेट्स अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 6, एक सांप अगर इंसान को काट ले तब इंसान मर जाता है नॉर्मली, बट एक सांप अगर दूसरे सांप को काट ले तो क्या वो मरेगा? कभी सोचा है आपने? तो देखो, सांप में अलग अलग टाइप्स की प्रजातियां होती हैं। तो अगर एक ही प्रजाति के सांप, मान लो कोबरा ने कोबरा को काटा, तो उस कोबरा में कोबरा का ही जहर मौजूद है। तो इस टाइप से अगर कोबरा कोबरा को काटे या एक ही प्रजाति का सांप अपने ही प्रजाति के सांप को काटेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सेम जहर है इसलिए। बट अलग प्रजाति का सांप दूसरे प्रजाति के सांप को काटेगा जिसमें अलग अलग टाइप का जहर होगा, तो काटने के बाद दूसरे सांप को अफेक्ट करेगा, मतलब उसे जहर टाइप का महसूस होगा। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही होगा कि स्पेस में कोई हवा नहीं है, इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री गए थे अपोलो 11 के मिशन में, उन लोगों के पैर के निशान जो थे वो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं और वो पैर के निशान 10 करोड़ साल तक वैसे ही बने रहेंगे। डेट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, अभी तक जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हैं उनमें से एक एस्ट्रोनॉट से एक इंसान ने सवाल किया कि स्पेस में जाने के बाद स्पेस कैसा महकता है। आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह जाने पर एक अलग महक टाइप की फील आती है। तो स्पेस में जो गए थे उन लोगों के अनुसार स्पेस में जो महक है वो बिल्कुल, जब एक लोहे को गर्म किया जाता है, हॉट मेटल, तब एक अजीब मेटेलिक टाइप की महक आती है।
सेम वैसे ही स्मेल वाली फीलिंग स्पेस में आती है। फैक्ट नंबर 9, आपने अपने घर में या फिर कहीं पे देखा होगा कि जो छिपकलियाँ होती हैं वो अक्सर दीवारों पे उल्टा चलती हैं और भाग भी लेती हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाती हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है? देखो, छिपकलियों का दीवारों पे चलना उनके पैरों में पाए जाने वाले हेयर्स यानी कि बालों के कारण संभव हो पाता है। अगर आप किसी छिपकली के पैर को जूम करके देखोगे तो आपको उनके पैरों में लाखों बाल दिखेंगे और वो कुछ इस टाइप के दिखेंगे। और अगर इनके पैरों में पाए जाने वाले बालों को आप ज़्यादा जूम करके देखोगे तो उसी जूम बालों में एक ब्रांच में लाखों करोड़ों बाल निकले होते हैं। और यही बाल जब कोई चिकनी दीवार या फिर कहीं पर टच होते हैं तो वो एक गोंद की तरह काम करते हैं, जिसके चलते छिपकली कहीं पे भी चल सकती है। तो यही रीज़न था जिसके चलते छिपकली दीवारों पे चल सकती हैं। और अभी बहुत सारे इंजीनियर्स इसी चीज़ का इस्तेमाल करके एक रोबोट बना रहे हैं जो कि दीवारों पर कहीं भी चल सकता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप सब ने कैंडल की लाइट्स को तो देखा ही होगा, वो कुछ इस टाइप की होती है। पर क्या आपने कभी कैंडल की लाइट को जीरो ग्रेविटी में देखा है? तो देखो, अभी आपको जो इमेज दिख रही है वो कैंडल की जीरो ग्रेविटी में ली गई इमेज है। देखो, जब भी हम लोग किसी कैंडल को अर्थ पर जलाते हैं तो गैसों के रिएक्शन के चलते हमें ऐसी दिखती है, पर जीरो ग्रेविटी में कैंडल की लाइट इस टाइप की गोल एंड ब्लू दिखती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।